अब मत ले पीछे, अब मत ले, आगे ले, बस बहुत हो गया आज के लिए। यहाँ पे ना ये राई की सब्ज़ी इतनी अच्छी हो रही थी ना, क्योंकि मैंने 2-3 बार तोड़ दी है। और यहाँ पे ड्राइवर साहब भी आ गए, आजकल के नए नए ड्राइवर गाड़ी। थोड़ा सा काम किया, इतनी आफत आ गई ना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया ही होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो अभी है सुबह सुबह का टाइम और आज आप मेरा लुक चेंज देख रहे होंगे, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ नीचे किचन गार्डन में लहसुन निकालने के लिए। तो मैंने थोड़ा बहुत किचन का काम कर दिया है। तो अभी टाइम सुबह का 8:15 हो रहा है, तो मैं दिखाती हूँ अभी आपको। तो ये है अभी सुबह सुबह का टाइम और मैंने किचन का काम हल्का फुल्का करके रख दिया है। दूध उबाल दिया है, यहाँ पे आटा गूंद के रख दिया है, पेस्ट बना दिया। मैंने कहा आलू के परांठे बनाऊंगी बाद में। तो भी मैं जा रही हूँ खेत में, तो इसलिए मैंने फटाफट घर का काम निपटाया। और आज बाहर के मौसम की बात की जाए तो अच्छी खासी तेज़ धूप खिली हुई है। 8:15 हो रहा है जबकि, लेकिन धूप बहुत तेज़ है। और कल बारिश हुई तो उससे काफ़ी राहत है, ठंडा हो रखा मौसम। और कल हमारा ये प्लांट भी गिरा, लेकिन टूटा नहीं प्लांट, न गमला टूटा। तो अब चलते हुए नीचे किचन गार्डन की तरफ। और यहाँ पे शिवांश की मॉर्निंग भी हो गई है। समी अब पढ़ाई करा तो तब आ गई मैं थोड़ा खेत से, ठीक है। तो यहाँ से ले लेती हूँ कुदाल, ये वाला। और एक दरांती भी चाहिए मुझे, तो क्योंकि वह लहसुन के पत्ते हैं ना हरे हरे, उनको काटने के लिए। और साथ में मेरी जूतियाँ भी ले रखी साथ में, क्योंकि उनमें माना मैंने कपड़ा। तो ये देखो, ये हमारी लहसुन जो कि पूरी सूख गई है, तो इनको निकालना है। तो आज ये काम है मेरा, और तब जाऊंगी मैं नाश्ता बनाने के लिए। और बारिश से कल खूब तराई हो रखी है, तराई करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए फिर से हमारी चौलाई की सब्ज़ी हो गई है खाने के लिए। बहुत टेस्टी हो रही है आजकल चौलाई की सब्ज़ी। तो ये है किचन गार्डन की चप्पल, इनको पहन लेती हूँ मैं। और पुदीना भी खूब हो रखा है, हर्रा भर्रा, चटनी बनाने के लिए। और कल बारिश हुई ना, तो निकालने के लिए भी अच्छा होगा, सॉफ्ट सॉफ्ट। नहीं तो हार्ड होना था इसने। तो ज़्यादा नहीं है, 3 क्यारी बना रखी, 4 क्यारी बना रखी थी छोटी छोटी लहसुन की। और अब पहले निकाल लेती हूँ लहसुन। इस साल लहसुन बिल्कुल नहीं हुई अच्छी, सारी लहसुन ख़राब हो गई है। और यहाँ पे ड्राइवर साहब भी आ गए, आजकल के नए नए ड्राइवर गाड़ी सीख रहे। सोमू ज़्यादा स्पीड मत ले जा, आराम से। तो अंदर बाहर कर रहा है, ऐसे सीख रहा खुद से। और थोड़ी बहुत तो सीख लिए, पर अभी ज़्यादा नहीं देते हम ऑन रोड पे। तो आनी तो चाहिए, उम्र पे हर चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन देते नहीं हम ज़्यादा। अब आ गई उसको अच्छी खासी गाड़ी। अब मत ले पीछे, अब मत ले, आगे ले, बस बहुत हो गया आज के लिए। इतनी तो आती है तेरे को, अब नहीं है ज़्यादा ज़रूरत। इतनी आ गई तब और क्या चाहिए। लेफ़्ट राइट करना, आगे करना, पीछे करना, सब अच्छे से आ रहा है। ऐसे होता है जब जो चीज़ हम बचपन से देखते आते हैं, सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसको ज़्यादा, क्योंकि हम देखते रहते हैं कैसे हो रहा क्या हो रहा। तो एकदम से फटक से दिमाग में आ जाते हैं। और बड़े में करो ना तो काम नहीं आता आसानी से, क्योंकि दिमाग लगाना पड़ता है। और बचपन में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस देखने से ही समझ में आ जाता है। अच्छा, इन लगने लगी मिर्ची, छोटे से पौधे पर इतनी बड़ा लगने देखने में। और बहुत ही तेज़ मिर्च भी है। 3-4 साल हो गए हमारे ये पेड़ से नहीं। और साथ ही साथ अपना 2-4 डाला सेम का थे, तो ऊपर सेम भी लगी। ये देखा, बीन्स एक बोला। तो ये पर अभी फूल कुछ ही जमे, लेकिन लगी चिंजाइए पर। वीडियो भी बनाने, काम भी कर और सब्जी भी निकाल बहुत टफ हो रही हूँ। ये कैमरा मैन चंदो दगड़ा में, बिना कैमरा मैन को घूम भी नहीं। तो आजकल की सीजनली सब्जी ये मौसम की चौलाई। और ये लगी बीन्स, तो 2-4 दिन हो गए वो लगी। हाँ, तो मैंने बोली निकाल देनी उसने। ये देख 2-4 तक होने लगी, तो मैं निकाल दूँ, तब तक ते अपना काम भी करूँ। तो ये निकाल दी मैंने सब्जी, एक टाइम के लिए नाश्ते के लिए होगी, शायद रात के लिए होगी। और ये कुछ बीन्स, ये मिक्स है, चूआ मार चौलाई और राई, बहुत ही टेस्टी सब्जी है।
और अब खोद देती हूँ मैं लहसुन, क्योंकि धूप भी हो गई, मुझे नाश्ता भी बनाने है। और थोड़ा यहाँ से कबाड़ निकाला, बहुत सारा कबाड़ हो रखा। फटाफट से पहले लहसुन खोद देती हूँ, बहुत देर हो गई। धूप भी ठीक ठाक लग गई है और पसीने भी आ रही है बहुत तेज़। यहाँ पे ना ये राई की सब्ज़ी इतनी अच्छी हो रही थी ना, क्योंकि मैंने 2-3 बार तोड़ दी है। लहसुन के चक्कर में उखाड़नी पड़ रही, लेकिन वैसे मन ही नहीं हो रहा इनको उखाड़ने का, क्योंकि सॉफ्ट भी है और अच्छी भी है, और अच्छी वाली राई है। यहाँ पे कलवली राई जिसको बोलते हैं, लेकिन लहसुन के चक्कर में खोदना पड़ रहा है। और अभी यहाँ पे सेम की सब्ज़ी लगानी है, बीन्स, यानी कि कुछ दिनों बाद। देखती हूँ, 1-2 दिन रखूँगी, नहीं तो बाद में उखाड़ दूँगी इनको। तो ये निकाल दिए मैंने लहसुन, और लहसुन देखो कितनी बेकार हुई। और वैसे होती ना तो इतनी क्यारी पे कम से कम 4-5 किलो लहसुन होनी थी, लेकिन लहसुन का हाल तो इस साल ये है, बुरा हाल है। मतलब गुठलियाँ किसी में है ही नहीं। अगर ऐसी गुठली होती ना तो उसको बोलते हैं लहसुन, ऐसी तो 2-4 ही दिखाई दे रही, घास ही घास लग रहा पूरा। और ये मैंने कुछ पत्ते निकाल दिए इसके, चटनी में डालने के लिए, तड़के में डालने के लिए। वैसे तो भी इसमें बहुत है, लेकिन मेरे पे अभी टाइम नहीं निकालने का, क्योंकि मुझे नाश्ते बनाने ऊपर जाके। और लहसुन ना अब कुछ दिनों बाद ऐसी मिलती है तब। और जब मैं दूसरी सब्जी बोऊंगी ना तो कुछ दिनों बाद ऐसे लहसुन मिलेगी, ये देखो मिलती रहेगी कई दिनों तक, क्योंकि छूट ही जाती है। क्योंकि ऊपर से कुछ सूख रखे और नीचे से हैं, और जो हैं ऊपर से उनमें दाने नहीं है। इस तरह की लहसुन हो रखी इस साल। हमारी हुई होगी शायद, और लोगों की भी हुई होगी। तो मेरी सास की मेहनत बेकार गई इस साल। बहुत मेहनत होती है, बहुत मेहनत। सर्दियों की सब्ज़ी कुछ नहीं होती, लेकिन आजकल की हो जाती है थोड़ा बहुत। तो अब चलती हूँ किचन में, और अभी तो बहुत काम है यार, तो इसको बाद में साफ़ करूँगी। अभी पहले नाश्ता बनाती हूँ, टाइम हो गया है 9:30 से ज़्यादा हो गया। तो अब धुल देती हूँ हाथ पाँव। तो ये हमारा डायरेक्ट पानी है, इसमें खूब सारा पानी आता रहता है, लेकिन अब टाइम हो गया इसका बंद होने का, तो अभी बंद भी हो गया। बंद होने की कगार में भी हो सकता है, मोटर भी रहती लगाई हुई, तब भी नहीं आता ये। तो बचपन में जहाँ मुझे ऐसे नल दिखाई देते थे ना, ऐसे कोनों में, गांव में, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। पानी से बहुत प्रेम था मुझे बचपन से। तो अब धुल देती हूँ हाथ पाँव, तब जाती हूँ नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ते की तैयारी मैंने कर रखी है, लेकिन बनाना तो है ही, और टाइम भी हो गया, भूख तो लग गई है। अपनी तो नहीं रहती, लेकिन बच्चों की रहती है। बच्चों को टाइम से चाहिए होता है। वैसे मेरा बेटा ज़्यादा परेशान करता नहीं, खाने पीने के मामले में कंट्रोल कर लेता है। इतनी कैपेसिटी है उसके अंदर कि वो कंट्रोल कर लेता है। तो टाइम हो गया, खुद ही लगता है कि टाइम हो गया है। ऐसे ही होता है, बाहर आना है तो अंदर का काम नहीं होता, और अंदर जाना है तो बाहर का काम नहीं होता। तो ये सब्ज़ी भी उठा दी है मैंने, और अभी धुली नहीं, धुलूँगी बाद में, क्योंकि आज तो बनानी नहीं मुझे, तो धुल के ख़राब हो जाती है सब्ज़ी। ओ बाप रे, बाहर इतना गर्म हो रहा है ना। कल इतनी बारिश ही हुई, अगर बारिश नहीं होती तो बहुत ज़्यादा गर्मी होनी थी, और लहसुन लगाने में भी दिक्कत होनी थी। लेकिन बारिश की वजह से सॉफ्ट हो रखा था, तो फटाफट से लहसुन भी निकल गई और सब्ज़ी भी निकाल दी मैंने। ये मैंने धुली नहीं, धुलूँगी मैं इसको बाद में, क्योंकि सुबह बनानी है तो बाद में धुलूँगी। ख़राब होती सब्जियाँ, ज़्यादा देर पानी में रहे तो, पानी लग जाए सब्ज़ी पे तो ख़राब हो जाती है, हरी सब्जियाँ सड़ जाती है, ऐसा लगता है पानी पानी हो जाती है। थोड़ा सा काम किया, इतनी आफत आ गई ना, बहुत आफत। अगर रोज़ करते रहो काम तो आदत बनी रहती है, और कभी कभी करो तो आदत टूट जाती है हर किसी काम की। इसलिए काम के टच में रहना चाहिए इंसान को, कुछ भी काम हो जाए, घर का, बाहर का। ओह, सीढ़ियाँ में भी चली जा रही, मेरे से भी सीढ़ियाँ में नहीं चली जा रही। तो ये देखो 9:45 हो गया है। चुबी बैठा हुआ, भूख लग गई, आ जा। मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो वैसे स्वामी ज़्यादा परेशान नहीं करता मुझे, पहले छोटा था, अब बड़ा हो गया है। तो नाश्ते की तैयारी मैंने सब कुछ कर रखी है, बस चाय बनानी है, और दही तो है, चटनी भी है। आजकल फीवर भी आ रही तो मन ही नहीं हो रहा खाने का, ऐसे ही पड़ा हुआ सब कुछ। तो ये बनी है मेरे आलू के परांठे जल्दी जल्दी में, और साथ में है चाय, दही और अचार भी, और घी भी, सब चीज़ मिक्स, तीनों का अलग अलग टेस्ट आता है, बड़ा मज़ा आता है। और साथ में यहाँ पे स्वामी भी नाश्ता कर रहा है। क्यों सोने परांठे बढ़िया एकदम।
तो घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते। तो अभी जो सौम्य के शूज़ मैंने कल बाहर पे रखे हुए थे, सुबह मेरी हेल्प कर दे तो मुझे यहाँ संभाल लें, क्योंकि नीचे ना ख़राब होते हैं बाहर। और ये ना ही ग्रीलर मंगाया था हमने, लेकिन इस्तेमाल ही नहीं किया, ऐसे कैसे पड़ा हुआ। ये इसकी सीख है, ये इतनी सारी, मुझे नहीं किया, मैं गिर जाऊँगी। हाइट से बहुत डर लगता है। पहले बिल्कुल नहीं लगता था, अब बहुत डर लगता है भैया। हिल भी रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कल लगा रही थी मैं सामान, लेकिन यहाँ इतना सारा था ना पीछे से सामान, वो बैठ ही नहीं पा रहा था यार। ठीक, रुक जा फिर इसको भी इतना सामान है ना यहाँ, पता नहीं ढंग से रखा हो नहीं। तो ये ग्रीलर मंगाया इस्तेमाल किया ही नहीं, ऐसे ही पड़ा हुआ। सर्दियों में टाइम ही नहीं होता, और इस साल तो खैर बहुत बिजी भी थे। तो 6 सीख दे रखे इसमें, एक निकल गई, इसको इसी में लगा। और ये ऑयल बटर ब्रश इसके साथ, तो इसको पैक कर देते हैं। अगले साल पता नहीं कब होगी इसकी ओपनिंग, होती भी कि नहीं होती। तो ये मैंने पैक कर लिया है सारा सामान इसी के अंदर, नहीं तो फिर खोता है सामान। तो ये सोमी के लिए मंगाया था ऑनलाइन पढ़ने के लिए, ये भी टूट रखा है, इसको भी फेंक दूँगी। ये सोमी का रेन कोट, पता नहीं क्या क्या नहीं है अभी सोमी का भरा हुआ ऊपर, कूड़ा कचरा।